गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की ई पाठशाला में आज आपका स्वागत है। आज हम पत्र लेखन पढ़ेंगे। वैसे तो आज देखा जाए तो आज के समय में बातचीत करने और हालचाल जानने के लिए अनेक आधुनिक साधन मौजूद हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स आदि। फिर भी पत्र लेखन सीखना आवश्यक है। क्यों? कहा कि पत्र लिखना महत्वपूर्ण ही नहीं, अत्यंत आवश्यक भी कहा गया है। जब आप विद्यालय नहीं जा पाते हैं तब अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। सरकारी व निजी संस्थाओं के अधिकारी को अपनी समस्या आदि की जानकारी देने के लिए पत्र लिखना पड़ता है। फ़ोन आदि पर जो बातचीत होती है वो अस्थायी होती है, उसका कोई प्रमाण नहीं होता, वो मिट जाते हैं। जबकि पत्र लेखन ये एक दस्तावेज की तरह हो जाते हैं जो कि हम संभाल कर रख सकते हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो पत्र लेखन एक कला के रूप में है। अच्छा पत्र लिखने के लिए निम्नलिखित बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। पहला कि पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट व सरस होनी चाहिए, जिससे कि सबको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और पढ़ने में रुचि हो। पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंधी योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि अपने से बड़े हैं तो बड़े के लिए प्रणाम, अगर अपने से छोटे हैं तो उसके लिए शुभ आशीष जैसे वचन प्रयोग करने चाहिए। तीसरी बात, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, फालतू बातें नहीं लिखनी चाहिए। चौथी चीज, पत्र में लिखी वर्तनी शुद्ध व लेख स्वच्छ होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। आगे है, पत्र लेखन भेजने वाले, प्रेषक तथा प्राप्त करने वाले के नाम, पता आदि स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए। लास्ट में है, पत्र के विषय से भटकना नहीं चाहिए। जो मुद्दा है वही चीज लिखना चाहिए, व्यर्थ की बातों की चर्चा उसमें नहीं करनी चाहिए। अगर इस प्रकार से देखें तो पत्रों के दो प्रकार होते हैं, एक तो अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक। अब अनौपचारिक पत्रों की हम बात करें तो अब अपने सगे संबंधियों, मित्रों आदि को जो पत्र लिखे जाते हैं वो अनौपचारिक होते हैं। इन पत्रों में मन की भावनाओं की प्रमुखता दी जाती है। इसके अंतर्गत पारिवारिक या निजी पत्र आते हैं। दूसरा है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्रार्थना पत्र, यानी कि रिक्वेस्ट। इसमें अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन आदि के लिए लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। दूसरा है कार्यालयी पत्र। किसी सरकारी अधिकारी, विभाग आदि को लिखे जाने वाले पत्रों का समावेश होता है। और तीसरी चीजें होती है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र यानी दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। अब अगर पत्र के अंग के रूप में देखें तो पत्र के कौन कौन से अंग होते हैं। निम्नलिखित अगर देखा जाए तो 7 अंग इसके होते हैं, जिसमें पहला है प्रेषक का पता। पता के तौर पे
मकान नंबर, गली नंबर, कॉलोनी या मोहल्ला, शहर, पिन कोड और राज्य का उल्लेख होता है। दूसरे पॉइंट पे आए तो दिनांक या डेट जो लिखी जाती है, तारीख। तीसरा है पत्र प्रापक का पदनाम तथा पता, जिसको भेजा गया है, जो प्राप्त करने वाला है पत्र, उसका पदनाम, क्या किस पद पे है, पद का नाम और उसका एड्रेस लिखा होना चाहिए। चौथा है विषय, जिसके बारे में पत्र लिखा जाता है उसे केवल एक ही वाक्य में शब्द संकेतों में लिखना चाहिए, सब्जेक्ट लिखना चाहिए, विषय लिख देना चाहिए, एक लाइन में ही उसका उद्देश्य स्पष्ट हो जाए। पांचवी चीज संबोधन। संबोधन में महोदय, माननीय आदि औपचारिक पत्रों में समावेश होते हैं, जबकि अनौपचारिक में प्रिय, पूज्य, पूज्या, आदरणीय आदि अनौपचारिक पत्रों में इनका संबोधन होता है। छठी चीज है विषय वस्तु, इसे 2 अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। पहला अनुच्छेद अपने विषय समस्या के बारे में लिखना चाहिए कि हमारी क्या समस्याएं हैं, क्या विषय है, और दूसरे अनुच्छेद में आप पत्र पाने वाले से क्या अपेक्षा रखते हैं कि वो क्या हमें रिप्लाई देगा, क्या उत्तर देगा, उसे लिखें तथा धन्यवाद के साथ उसे समाप्त करना चाहिए। 7वां पॉइंट में हस्ताक्षर व नाम, सिग्नेचर करना चाहिए या नाम लिखना चाहिए। भौदी या भौदिया के नीचे अपना नाम या सिग्नेचर लिखना चाहिए। हस्ताक्षर उसके नीचे अपना नाम, ये सब चीजें लिख देना चाहिए। अब अगर हम औपचारिक पत्रों की ओर चलते हैं तो औपचारिक पत्र के लिए जो मुख्य बातें ध्यान में रखनी होती है उसमें है औपचारिक पत्र नियमों में बंधे होते हैं, अतः इस प्रकार के प्रश्नों में नपी तुली भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातें, कुशल क्षेम आदि का उल्लेख नहीं करना चाहिए।